हॉट एंड ड्राई समर आ चुके हैं और इस हीट को बीट करने का सबसे इजी और सस्ता तरीका है एक हाई परफॉर्मिंग और एफिशिएंट डेजर्ट एयर कूलर। इंडियन मार्केट में जितने भी टॉप डेजर्ट एयर कूलर अवेलेबल हैं, हमारी टीम ने उनकी रिसर्च की, उनकी टेस्टिंग की और उसके बाद हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आप एक परफेक्ट एयर कूलर अपने रूम और ऑफिस के लिए चूज कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं जो आपके कुछ ₹1000 सेव कर सकता है। कुछ हाई परफॉर्मिंग और एफिशिएंट डेजर्ट एयर कूलर सस्ते हैं, जबकि लेस एफिशिएंट डेजर्ट कूलर महंगे हैं। आपके माइंड में आया होगा ऐसा कैसे हो सकता है? 3 एग्जाम्पल देता हूं, फिर आप बिलीव करना। नंबर 1, सिम्फनी सोमो 75 XL वाला मॉडल हमें 15,499 में मिल रहा है। वहीं पर सिम्फनी सोमो 115 XL मॉडल हमें 14,790 रुपीज में मिल रहा है। यानी कि ज्यादा बड़े वाटर टैंक वाला मॉडल हमें 700 रुपीज सस्ता मिल रहा है और ये मॉडल ज्यादा एफिशिएंट है। दूसरी एग्जाम्पल देता हूं, क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर वाला मॉडल हमें 13,339 में मिल रहा है। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर वाला मॉडल, जो कि इस मॉडल से ज्यादा बेटर है, वो हमें सिर्फ 11,999 का मिल रहा है। यानी कि बड़ा साइज जिसमें हमें ज्यादा बड़ा वाटर टैंक मिल रहा है, वो हमें 1400 रुपीज सस्ता मिल रहा है। तीसरी एग्जाम्पल देता हूँ, क्रम्पटन ओजोन 55 लीटर का मॉडल 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। जो ग्रे और व्हाइट कलर का मॉडल है वो हमें 12,340 रुपीज में मिल रहा है, जबकि सेम डेजर्ट एयर कूलर ग्रीन और व्हाइट कलर में भी अवेलेबल है और ग्रीन और व्हाइट कलर वाला मॉडल हमें सिर्फ 10,500 रुपीज में मिल रहा है और दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी है। अगर हम गलती से ग्रे और व्हाइट वाला मॉडल ले लें तो हमें 2,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको वही डेजर्ट एयर कूलर रिकमेंड करूंगा जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और हाई परफॉर्मिंग है। साथ ही इन डेजर्ट कूलर के मैं वही वेरिएंट आपको रिकमेंड करूंगा जो हमें सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि मैं पहले सभी सेलर्स के प्राइस चेक करता हूं, उसके बाद सभी वेरिएंट के प्राइस चेक करता हूं और आपको वो लिंक्स प्रोवाइड करता हूं जिनका प्राइस सबसे कम हो। इसलिए मेरे प्रोवाइडेड लिंक्स को चेकआउट जरूर करिए। ये डिफरेंस मैंने आपको आज की वीडियो में शो किया। जनरली मेरी वीडियोस इतनी लंबी होती हैं कि मैं इन डिफरेंसेस को अपनी वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकता। अगर मैं वीडियो के अंदर आपको ये डिफरेंसेस बताऊंगा तो मेरी वीडियोस और ज्यादा लंबी हो जाएंगी। इसलिए आप मेरी किसी भी टॉपिक पर अगर कोई वीडियो देखो तो उसमें जो लिंक्स प्रोवाइड किए गए होते हैं उन लिंक्स को जरूर चेकआउट करिए और उन्हीं लिंक्स को यूज भी करिए। अब हम बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर की लिस्ट शुरू करते हैं। मैं वीडियो को सिंपल रखने की कोशिश करूंगा और टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस चाहिए, ना कि पेपर फैक्ट। बेस्ट डेजर्ट कूलर की लिस्ट में नंबर 5 पर है बजाज DMH नियो। ये कूलर 2 वेरिएंट में आता है, एक 65 लीटर और दूसरा 90 लीटर। दोनों की परफॉर्मेंस सेम है और दोनों का प्राइस 10,000 रुपीज से कम है और मैं आपको दोनों रिकमेंड करता हूँ। बड़ा वाटर टैंक चाहिए तो 90 लीटर के साथ चले जाइए और अगर रूम में जगह कम है तो 65 लीटर के साथ चले जाइए। इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें 3 साइड पर हनीकॉम कूलिंग पैड दिए गए हैं, जो कि बड़े साइज के हैं, मोटे हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। हनीकॉम कूलिंग पैड पर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है एज कम्पेयर टू एस्पन कूलिंग पैड, इसलिए स्मेल और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ रहेगा। ये एयर कूलर काफी अच्छे से हवा देता है। इसके सामने बैठेंगे तो 25 फीट तक हमें हवा मिलेगी और अगर हम इस कूलर का पंप भी ऑन करेंगे और इसे हाई सेटिंग पर रखेंगे तो 200 वाट्स की पावर कंज्यूम होगी। लेकिन अगर पंप बंद कर देंगे और लो पर रखेंगे तो सिर्फ 130 वाट की पावर कंज्यूम होगी। तो मैक्सिमम पावर कंजप्शन 200 वाट की है और मिनिमम पावर कंजप्शन 130 वाट की है। इसमें हमें ऑटो स्विंग लूवर्स दिए गए हैं, इन्वर्टर कंपैटिबल है और एक रूम से दूसरे रूम में ले जाने के लिए कैस्टर व्हील्स भी दिए गए हैं। साथ ही इसमें हमें एक छोटा सा आइस चैम्बर दिया गया है, जो कि इतने ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है वो है वारंटी। इस डेजर्ट एयर कूलर पर हमें 1 ईयर की वारंटी मिलती है, लेकिन इसके पंप पर हमें 2 साल की वारंटी दी गई है। नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो प्राइस के हिसाब से इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे चेकआउट जरूर करें। बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर की लिस्ट में नंबर 4 पर है
क्रम्पटन ओजोन। ये मॉडल 3 साइजेस में अवेलेबल है, 75 लीटर, 88 लीटर और 55 लीटर। 55 लीटर वाला साइज ओवर प्राइस्ड है, इसलिए मैं उसे रिकमेंड नहीं करता, लेकिन 75 लीटर और 88 लीटर वाले मॉडल को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। प्राइस की बात करूँ तो क्रम्पटन ओजोन और बजाज DMH नियो में डायरेक्ट कंपटीशन है, इसलिए कभी क्रम्पटन ओजोन अपना प्राइस कम कर देता है और कभी बजाज DMH नियो। अगर आपको ये दोनों मॉडल पसंद हो और आपकी प्रेफरेंस हो इन दोनों में जो सस्ता मिल जाए वो लेना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इनका करंट प्राइस चेक कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन की वजह से इन दोनों के प्राइस में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। पहले क्रम्पटन ओजोन 75 लीटर वाले वेरिएंट का प्राइस 10,300 रुपीज था, लेकिन अभी ये कम होकर 9,500 रुपीज हो गया है और इस डेजर्ट एयर कूलर का ये लोएस्ट प्राइस है जो मैंने आज तक देखा है। परफॉर्मेंस क्रम्पटन ओजोन और बजाज DMH नियो की एक जैसी है, सिर्फ 2 डिफरेंसेस हैं। बजाज DMH नियो की हाइट है 109 सेंटीमीटर, जबकि क्रम्पटन ओजोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर। और दूसरा डिफरेंस है, बजाज DMH नियो में जो वाटर पंप है उस पर हमें 2 साल की वारंटी मिलती है, जबकि क्रम्पटन ओजोन में वाटर पंप पर हमें सिर्फ 1 ईयर की वारंटी मिलती है। साथ ही बजाज DMH नियो 200 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है, जबकि क्रम्पटन ओजोन 190 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है। मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो पसंद हो वो वाला परचेज कर लीजिए। बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर की लिस्ट में नंबर 3 पर है सिम्फनी सुमो। ये मॉडल भी 2 साइजेस में आता है, एक 75 लीटर और दूसरा 115 लीटर। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 115 लीटर वाला मॉडल हमें इस समय सस्ता मिल रहा है। एक बात जो मुझे सिम्फनी सुमो के बारे में अच्छी नहीं लगी वो है इसका प्राइस। 1 साल पहले ये मॉडल हमें 13,000 के नीचे मिल जाता था, लेकिन अभी इसका प्राइस मोर देन 14,000 हो गया है। जबकि कुछ ऐसे भी डेजर्ट एयर कूलर हैं जो हमें लास्ट ईयर के प्राइस में मिल रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है। इसमें हमें 3 साइड पर हनीकॉम कूलिंग पैड दिए गए हैं, जो कि 2 इंच मोटे हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। साथ ही ये डेजर्ट कूलर बड़ी अच्छी हवा देता है। अगर आप इसके सामने खड़े हो जाएंगे तो 20 से 25 फीट तक आपको इसकी हवा आएगी। साथ ही 200 से 250 स्क्वायर फीट के रूम को ये कूलर ठंडा कर सकता है। इसे हाई पावर पर चलाएंगे, साथ में पंप भी ऑन कर देंगे तो 185 वॉट्स पावर कंज्यूम होगी। पंप बंद कर देंगे और लो सेटिंग पर चलाएंगे तो 130 वॉट्स पावर कंज्यूम होगी। इसमें हमें ऑटो स्विंग वर्टिकल लूवर्स दिए गए हैं। ये कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है। इसमें हमें SMP टेक्नोलॉजी दी गई है। अगर पावर फ्लक्चुएशन होगी तो ये खुद बंद हो जाएगा। साथ में कैस्टर व्हील्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं। साथ में इसमें हमें आई प्योर कंसोल दिया गया है। इसमें बेसिकली 3 फिल्टर दिए गए हैं। एक फिल्टर स्मेल को फिल्टर करता है, दूसरा बैक्टीरिया को फिल्टर करता है और तीसरा डस्ट को फिल्टर करता है। हमारे रूम में एयर की क्वालिटी पे कोई बड़ा ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एक छोटा मोटा एयर प्यूरिफायर आप इसे मान सकते हो। नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो एक तो कॉस्टली है और दूसरा इसमें कोई सेपरेट आइस चैम्बर नहीं है। फ्रंट में जहां से पानी डालते हैं वहीं से हम आइस के स्मॉल पीसेस डाल सकते हैं, आइस का बड़ा पीस इसमें नहीं डाल सकते। लेकिन 3 पॉजिटिव पॉइंट है। एक तो पावर कम कंज्यूम करता है, दूसरी हवा अच्छा देता है और तीसरी इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। अगर डिजाइन पसंद है और 1-2 हजार एक्स्ट्रा खर्च करना आपके लिए मैटर नहीं करता, लुक ज्यादा मैटर करती है, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इस कूलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर की लिस्ट में नंबर 2 पर है सिम्फनी विंटर। ये डेजर्ट एयर कूलर 2 मॉडल्स में अवेलेबल है, एक 80 लीटर वाटर कैपेसिटी में और दूसरा 56 लीटर वाटर कैपेसिटी में। जो 56 लीटर वाला मॉडल है वो हमें 11,000 की प्राइस रेंज में मिलता है, जबकि 80 लीटर वाला मॉडल हमें 13,000 की प्राइस रेंज में मिलता है। परफॉर्मेंस दोनों की सेम है, डिफरेंस सिर्फ वाटर कैपेसिटी में है। इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें 4 साइड पर हनीकॉम कूलिंग पैड्स मिलते हैं। अभी तक जो हमने दूसरे डेजर्ट एयर कूलर देखे उनमें हमें 3 साइड पर हनीकॉम कूलिंग पैड्स मिलते हैं। जो हनीकॉम कूलिंग पैड्स इसमें हमें दिए गए हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, मोटे हैं और ज्यादा एरिया कवर करते हैं, इसलिए ये डेजर्ट एयर कूलर काफी अच्छी कूलिंग करता है। 200 से 250 स्क्वायर फीट रूम को ये आसानी से ठंडा कर सकता है। अगर हम इसके सामने खड़े हो जाएंगे तो 20 से 25 फीट तक हवा हमें अच्छी आएगी। अगर हम इस डेजर्ट एयर कूलर को हाई पर ऑपरेट करेंगे और वाटर पंप भी ऑन कर देंगे तो ये डेजर्ट एयर कूलर 190 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ लो सेटिंग पर ऑपरेट करेंगे तो ये 135 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। इस डेजर्ट एयर कूलर में भी हमें आई प्योर कंसोल दिया गया है, इसलिए ये डेजर्ट एयर कूलर भी छोटे मोटे एयर प्यूरिफायर का काम करेगा। इसमें भी हमें SMP टेक्नोलॉजी दी गई है। पावर फ्लक्चुएशन के केस में ये खुद बंद हो जाएगा। बाकी फीचर्स जैसे कि ऑटो स्विंग लूअर्स, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी,
कैस्टर व्हील्स, कॉर्ड वाइंडर, वो सभी इसमें हमें मिलते हैं। लेकिन इसमें भी जो आइस चैम्बर दिया गया है वो स्मॉल है। आइस के स्मॉल पीसेस ही हम इसमें डाल पाएंगे, बड़े पीसेस नहीं डाल पाएंगे। और इस पर भी हमें 1 ईयर की कंप्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो लोएस्ट सेटिंग पर भी इस डेजर्ट एयर कूलर के फैन की स्पीड काफी ज्यादा रहती है। पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसकी हाइट भी अच्छी है। इसकी हाइट 127 सेंटीमीटर है और सिम्फनी सुमो की हाइट भी लगभग इक्वल है। लेकिन सिम्फनी विंटर की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा बेटर है सिम्फनी सुमो के कंपैरिजन में। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे चेकआउट कर लीजिए। बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर की लिस्ट में नंबर 1 पर है क्रम्पटन ऑप्टिमस। पहले रीजन बताता हूँ ये डेजर्ट एयर कूलर नंबर 1 पर क्यों है, उसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन देखेंगे। इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें एक बड़े साइज का आइस चैम्बर मिलता है। इतना बड़ा आइस चैम्बर हमें और किसी डेजर्ट एयर कूलर में नहीं मिलता। नंबर 2, जो आइस चैम्बर इसमें दिया गया है उसकी पोजीशन ऐसी है कि वाटर टैंक से पानी जब आता है वो पहले आइस चैम्बर में जाता है और आइस चैम्बर में वो पानी ठंडा होकर हमारे कूलिंग पैड्स पर पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेजर्ट एयर कूलर में सारा पानी ठंडा नहीं होगा, वही पानी ठंडा होगा जो हमारे कूलिंग पैड्स पर पड़ेगा। इसलिए हमें इंस्टेंटली चिल्ड एयर इस डेजर्ट एयर कूलर में मिलती है। नंबर 3, ये डेजर्ट एयर कूलर बहुत ज्यादा हवा देता है। और नंबर 4, इस डेजर्ट एयर कूलर की हवा देने की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। नंबर 5, इसमें हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है। बेसिकली इसमें एक स्विच दिया गया है जिसकी हेल्प से हम वाटर पंप की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये फीचर हमें किसी और डेजर्ट एयर कूलर में नहीं मिलता। ये डेजर्ट एयर कूलर कंपनी ने 2 साइजेस में लॉन्च किया है, एक 100 लीटर और दूसरा 65 लीटर। जो 100 लीटर का मॉडल है वो बिलो 12,000 मिल रहा है, जबकि 65 लीटर वाला मॉडल हमें 12,300 रुपीज में मिल रहा है और दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें 3 साइड पर बहुत अच्छी क्वालिटी के हनीकॉम कूलिंग पैड्स मिलते हैं। ये हनीकॉम कूलिंग पैड्स मोटे हैं और चौड़े हैं। इन हनीकॉम कूलिंग पैड्स के बाहर हमें मॉस्किटो नेट भी तीनों साइड पर मिलता है। और अगर हम हाई पर इस कूलर को चलाएंगे और इसके सामने खड़े हो जाएंगे तो 40 फीट तक हमें हवा का प्रेशर महसूस होगा। ये डेजर्ट एयर कूलर 350 स्क्वायर फीट एरिया को भी ठंडा कर सकता है। हाई स्पीड पर और पंप ऑन करके ये 230 वाट्स पावर कंज्यूम करता है। अगर हम इसे लो पर ऑपरेट करेंगे तो 170 वाट की पावर कंज्यूम होगी। ये डेजर्ट एयर कूलर भी इन्वर्टर कंपैटिबल है। इसमें भी हमें ऑटो स्विंग लूवर्स दिए गए हैं। साथ में इसके लूवर्स फुली कोलैप्सिबल हैं, यानी कि जब हमने इस कूलर को यूज नहीं करना होगा तो हम इसके फ्रंट लूवर्स को बंद कर सकते हैं। इसलिए इस डेजर्ट एयर कूलर में मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर सकते। इसमें हमें ओवरलोड प्रोटेक्टर दिया गया है। साथ में जो कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। साथ ही इसमें हमें ऑटो ड्रेनेज का सिस्टम भी दिया गया है। नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो जब मैंने इस डेजर्ट एयर कूलर को फर्स्ट टाइम यूज किया था, इसके हनीकॉम कूलिंग पैड से कुछ स्मेल आ रही थी। मैंने 3-4 घंटे तक पंप को ऑन रखा और इसके पानी को 1-2 बार चेंज किया, उसके बाद ये स्मेल चली गई। अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो जितने फीचर्स इसमें मिल रहे हैं और किसी में नहीं मिल रहे, जो परफॉर्मेंस इसमें मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही, और जिस प्राइस पे ये मिल रहा है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। डिफरेंट सेलर्स के रेट चेक करके जो सबसे कम प्राइस पर दे रहा था उसके बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप इसे चेकआउट जरूर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।